नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सामवेद उपासना तथा समरसता उत्पन्न करने वाला वेद है। आशीष दर्शनाचार्य आज के इस लेख के लेखक हैं। वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। वैदिक विद्वान आचार्य आशीष दर्शनाचार्य ने वैदिक साधन आश्रम तपोवन देहरादून में चल रहे 7 दिवसीय सामवेद पारायण एवं गायत्री यज्ञ के पश्चात अपने संबोधन में कहा कि हम सबको मिलकर बैठकर सामवेद की भावना के अनुसार संगीत व एकरसता को उत्पन्न करना चाहिए। हमें सामवेद को समझने का प्रयास करना चाहिए। सामवेद संगीत का वेद है जो जीवन में भक्ति संगीत को उत्पन्न करता है। मनुष्य वेदों के मंत्रों के सत्य अर्थों को जानकर जब उसके अनुसार प्रयत्न करता है तब वह सामवेद के अध्ययन में भी प्रवृत्त होता है। आचार्य जी ने श्रोताओं से पूछा कि सामगान का आपने नाम सुना होगा, परंतु सामगान क्या होता है? यह बहुत से वेद प्रेमियों को पता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें सामवेद से परिचित होना चाहिए। इससे परिचित होने पर हम सामगान से भी परिचित हो सकेंगे। आचार्य जी ने कहा कि सामवेद का अर्थ जीवन में समता और संतुलन बनाना है। वह ज्ञान जिससे यह कार्य संपन्न होता है उस ज्ञान को सामवेद कहते हैं। कौन सा ज्ञान? सामवेद का अर्थ होता है जीवन में संतुलन बनाना और समता उत्पन्न करना, और जिससे यह ज्ञान से यह कार्य होता है उस ज्ञान को सामवेद कहते हैं। आचार्य आशीष दर्शनाचार्य जी ने कहा कि जो ज्ञान जीवन में समरसता ले आए, जो जीवन में संतुलन स्थापित कर दे, वह ज्ञान सामवेद होता है। सामवेद शब्द की व्युत्पत्ति को भी संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार आचार्य जी ने समझाया है। आचार्य जी ने आगे कहा है कि ऐसा ज्ञान जो मन की अशांति व दुख को हर ले, वह सामवेद कहलाता है। सामवेद का ज्ञान मन को ईश्वर भक्ति में व प्रेम में स्थापित करता है। आचार्य जी ने कहा कि कुल 4 वेद हैं, जिसमें तीसरा वेद सामवेद है। वह ज्ञान सत्य ज्ञान है जो ईश्वर ने सृष्टि के आदिकाल में 4 ऋषियों को दिया था। वह 4 वेद वही ज्ञान है जिसमें जीवन में समरसता, संतुलन उत्पन्न होता है। सामवेद के अध्ययन व अभ्यास से मनुष्य के मन में अशांति दूर हो जाती है। मन ईश्वर की भक्ति करने में प्रवृत्त होता है। ऐसे ज्ञान को सामवेद कहते हैं। वेदों के विद्वान आचार्य आशीष दर्शनाचार्य जी ने बताया कि सामवेद में 1875 मंत्र हैं। उन्होंने कहा कि हर ग्रंथ की एक रूपरेखा होती है। ऋषि दयानंद लिखित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की भी एक रूपरेखा है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का आरंभ भूमिका से होता है। इसके बाद 14 समुल्लास हैं और इसके अनंतर निष्कर्ष, जिसे ग्रंथ का सार भी कह सकते हैं, वह प्रस्तुत किया गया है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के निष्कर्ष को 51 परिभाषाएं प्रस्तुत कर दिया है। इस निष्कर्ष को स्वमंतव्य प्रकाश कहते हैं। इसी प्रकार से हमें सामवेद की रूपरेखा को भी समझना चाहिए। आचार्य जी ने कहा कि सामवेद में आर्चिक है। उन्होंने कहा कि जिसका अध्ययन किया जाता है उन्हें अध्याय कहते हैं। पाठ उसे कहते हैं जिसे पढ़ा जाता है। समुल्लास उसे कहते हैं जो प्रसन्नता और उल्लास उत्पन्न करता है। सत्यार्थ प्रकाश के समुल्लास प्रश्नोत्तर की शैली में है। आचार्य जी ने कहा कि जो प्रश्न समय समय पर हमारे मन में उठते हैं परंतु जिनका अन्यत्र समाधान नहीं होता, उनका उत्तर हमें सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में मिलता है। दर्शनों के आचार्य आशीष जी ने कहा कि मनुष्य को सत्य जानने की जिज्ञासा होती है। मनुष्य के जीवन में संशयों का होना सामान्य बात है। उन्होंने कहा कि संशय रूपी सीढ़ी को जो ठीक प्रकार से पार कर लेता है वह निशंक होकर सत्य ज्ञान को प्राप्त होता है। जब हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो हमें उस विषय में कुछ शंकाएं होती हैं। इसे दूर करने के लिए हमें विषय की गहराई में जाना पड़ता है। ऐसा करके हमें संशय कम होते हैं हमारे, और कुछ जो शेष रह जाते हैं उनका निवारण वेद व सत्यार्थ प्रकाश जैसे सद्ज्ञान के ग्रंथ से होता है। संशय होने पर हम उनका समाधान ढूंढने लगते हैं। इससे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। संशयों को दूर करना मनुष्यों के लिए आवश्यक होता है। गीता नामक ग्रंथ में कहा गया है कि जिस मनुष्य के संशय होते हैं परंतु उसको उनका समाधान प्राप्त नहीं होता, मनुष्य नष्ट हो जाता है वह। ऋषि दयानंद लिखित सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें अपने प्राय सभी संशयों का समाधान मिलता है। संशयों के उत्तर हमारे हृदय और आत्मा में उल्लास पैदा करते हैं। ऐसा ही उल्लास हमें सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन करने से प्राप्त होता है। इसी कारण से ऋषि दयानंद ने अध्याय या पाठ के स्थान पर समुल्लास शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य आशीष ने कहा है कि सामवेद में प्रयुक्त होने वाले आर्चिक शब्द को भी हमें समझना है। उन्होंने कहा कि वेद मंत्रों को ऋचा कहते हैं। ऋचा शब्द से ही
आर्चिक शब्द बना है। आर्चिक ऋचाओं व मंत्रों का समूह होता है। आचार्य जी ने कहा कि सामवेद में 3 आर्चिक हैं, जिनके नाम हैं पूर्वार्चिक, महानामनी आर्चिक और उत्तरार्चिक। महानामनी आर्चिक में मात्र 10 वेद मंत्र ही हैं। आचार्य आशीष दर्शनाचार्य जी ने कहा कि सामवेद भक्ति और उपासना विषयों का वेद है। आचार्य जी ने सामवेद के प्रथम मंत्र का उल्लेख किया और बताया कि सामवेद का प्रथम मंत्र जो है, उन्होंने उसमें कहा कि यह पूरा मंत्र और इसके 3 पद अग्न आयाहि वीत ये गृणानो हव्यादायते निहोता सत्श्री बहिर्षि। अग्न आयाहि 2 स्मरण होने ही चाहिए। आचार्य जी ने कहा कि मनुष्य को परीक्षा के भय से ऊपर उठना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब श्रोताओं को वक्ता यह कहते हैं कि वह जो विषय प्रस्तुत कर रहे हैं उस पर बाद में प्रश्न पूछेंगे तो इससे श्रोता भयभीत हो जाता है। आचार्य जी ने कहा कि सामवेद का अध्ययन करने वाले मनुष्य का भय समाप्त हो जाता है, उसमें समरसता आती है। उन्होंने कहा कि सामवेद मन की अशांति को दूर कर परमात्मा की भक्ति में लगाता है। आचार्य आशीष ने कहा कि हमें अपने मन की अशांति को दूर करने के लिए सामवेद का अध्ययन करना होगा। आचार्य आशीष ने कहा कि जब मन की स्थिति बाहरी बातों पर निर्भर करती है तो उसे सांसारिक अवस्था कहा जाता है। जिस मनुष्य के मन पर बाहरी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता अपितु वह अपनी आत्मा पर निर्भर होता है, उस स्थिति को मन की आध्यात्मिक स्थिति या दशा कहते हैं। मन को चाहे जैसा वैसा करने की स्थिति को मन की आध्यात्मिक अवस्था कह सकते हैं। आचार्य जी ने बताया कि पूर्वार्चिक में 4 पर्व व खंड हैं। पर्व जोड़ को कहते हैं। इसके लिए आचार्य जी बांस का उदाहरण दिया। आचार्य जी ने बांस के अनेक पर्व व ग्रंथियाँ होती हैं। सामवेद का प्रथम पर्व आग्नेय पर्व है। आग्नेय शब्द अग्नि शब्द से जुड़ा है। इस पर्व के मंत्रों का विषय जिसे देवता कहते हैं वह अग्नि है। आचार्य जी ने स्पष्ट किया है कि मंत्र के विषय या सब्जेक्ट को मंत्र का देवता कहते हैं। इसी के साथ आचार्य आशीष ने अपना व्याख्यान समाप्त किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे आर्य विद्वान श्री शैलेश मुनि सत्यार्थी हरिद्वार ने आचार्य जी के व्याख्यान की प्रशंसा की। सत्यार्थी जी ने उपासना का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि अकबर तानसेन की गायन कला से प्रसन्न था। उसने उनके गुरु पंडित हरिदास जी का गीत सुनवाने को कहा। इसके लिए तानसेन अकबर को जंगल में अपने गुरु की कुटिया के समीप ले गया। गुरुजी ईश्वर की भक्ति में मग्न थे। तानसेन ने कोई गुरु से संगीत सुनने के लिए बेसुरा गीत आरंभ कर दिया उनके गुरु ने, जिसे सुनकर गुरु का ध्यान ईश्वर के ध्यान से भंग हो गया। जब तानसेन वहाँ पहुँचा तो तानसेन ने जो है गुरु जी से संगीत सुनने के लिए एक बेसुरा गीत जो है वो आरंभ कर दिया अपनी तरफ से, और गुरु जी जो है उनकी भक्ति में खलल हो गया तो उन्होंने एक बड़ा अत्यंत प्रभावशाली गीत गाकर सुनाया। अकबर गीत सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अकबर ने तानसेन को कहा कि तुम्हारे गीतों में वह भक्ति रस नहीं होता जो तुम्हारे गुरु के गीतों में था। इस पर तानसेन बोला कि महाराज, मैं अकबर का गवैया हूँ, जबकि मेरे गुरु हरिदास ईश्वर के दरबार के गवैये हैं। उनका गीत तो मेरे गीत से सर्वोत्तम होगा ही। आचार्य आशीष के संबोधन से पूर्व आश्रम में चल रहा 7 दिवसीय सामवेद पारायण गायत्री यज्ञ किया गया। इसे ब्रह्मा स्वामी चित्तेश्वरानंद सरस्वती जी थे जिसके ब्रह्मा। वेद मंत्र पाठ गुरुकुल पौंधा देहरादून के ब्रह्मचारियों ने किया। यज्ञ की समाप्ति पर स्वामी जी ने सब यज्ञ प्रेमी भक्तों की ओर से ईश्वर से सामूहिक प्रार्थना की। उनके कुछ शब्द थे, संसार में परमात्मा ने सुंदर व्यवस्था की है। हमारी आवश्यकता के सभी पदार्थ हमें प्रचुर मात्रा में परमात्मा की ओर से व्यवस्था से प्राप्त हो रहे हैं। हम आपका कोटि कोटि नमन व वंदन करते हैं। हम ईश्वर से जन जन के कल्याण की कामना करते हैं। कोरोना रोग की चर्चा करते हुए स्वामी जी ने कहा, ईश्वर से कहा कि वह हम सबको इस रोग से मुक्त रखे, हमारा देश भी इस रोग से मुक्त हो। हम लोग ईश्वर प्रदत्त वेद ज्ञान से लाभ उठाएं, अपने जीवन को वेदमय बनाएं। वेदों को भुलाकर हमारे पूर्वजों ने अतीत में बहुत दुख उठाए हैं। हम ईश्वर को भूल गए थे, इससे देश देशांतर में अव्यवस्था फैल गई। स्वामी जी ने इस स्थिति में ऋषि दयानंद के आविर्भाव का उल्लेख किया। ऋषि दयानंद ने अनेक बार जहर पीकर भी वेदों के सत्य ज्ञान को जन जन तक में प्रचार किया। लोगों ने ऋषि का कार्य पूरा होने से पहले ही उन्हें हमसे दूर कर दिया। स्वामी जी ने सब श्रोताओं को वेदों का आचरण करने की प्रेरणा दी। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना की तथा उन्हें मंगल कामनाएं दी। स्वामी जी ने कहा कि हमारी सेनाएं देश की रक्षा करने में समर्थ हो। ईश्वर से उन्होंने कहा कि हम और हमारा देश सभी क्षेत्रों में उन्नति करे। यह देश हमारा और हम सबका देश है। परमात्मा की कृपा और दया से हम सबके शरीर निरोग और बलवान हो, सबका मंगल और कल्याण हो। स्वामी जी ओम शांति कहकर ईश्वर से प्रार्थना को विराम दिया उन्होंने।
इसके बाद श्री रमेश चंद्र स्नेही हरिद्वार तथा श्री नरेश दत्त आर्य बिजनौर के कई गीत, मधुर गीत और भजन हुए। बड़ी संख्या में श्रोतागण आयोजन में उपस्थित थे। शांति पाठ के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। ओम। वैदिक सिद्धांतों से जुड़े हुए विषयों के लिए, वेद मंत्रों के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।